हिंदू आस्था से जुड़े इस वृक्ष को परिजात के नाम से भी जाना जाता है। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की उन्नति भी इसी दौरान हुई थी। आपने पीपल, बरगद और ऐसे कई पेड़ों का नाम सुना होगा जिसकी चर्चाएं और महत्व जो है धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे वृक्ष का जो समुद्र मंथन के दौरान जो है 14वें रत्न के रूप में गिना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कल्पतरु का। कल्पतरु ऐसा पौधा है जो अब विश्व से लगभग विलुप्ति के कगार पे है, लेकिन पूरे देश में लगभग 600 कल्पतरु के पौधे हैं और झारखंड की राजधानी रांची में 3 कल्पतरु के पौधे हैं जो लगभग 300 से ज़्यादा पुराने हैं। और धार्मिक ग्रंथों में कल्पतरु का ऐसा महत्व बताया जाता है कि इस पेड़ के नीचे जाकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। वही अगर साइंटिफिक रीजन इसका माना जाए तो जहाँ पे कल्पतरु होते हैं वहाँ का जल स्तर जो होता है वो काफ़ी ऊंचा रहता है, जिससे आसपास के लोगों को पेयजल के भी समस्या नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से यह जो अद्भुत दुर्लभ पेड़ जो है आज विलुप्ति के कगार पे है, उसको संजोने का काम जो कर रहे हैं एक युवा है, और उस युवा से आज हम आपको परिचय करवाएंगे। निखिल मेहुल इनका नाम है और निखिल मेहुल रामगढ़ से आते हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में ये 3 कल्पतरु हैं और इनको संजोने का और इससे नए पौधों को तैयार करने के लिए निखिल मेहुल जो है एक बहुत सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। निखिल जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कल्पतरु का पौधा क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। कल्पतरु का पौधा पौराणिक महत्व के अनुसार जब हमारी समुद्र मंथन हुई थी उनके 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष है। और ऐसा पौराणिक महत्ता है कि जो भी व्यक्ति इन पेड़ के नीचे अपनी इच्छा को प्रकट करता है उनकी इच्छा पूर्ण होती है। और इनकी पर्यावरण विशेषताएं ये हैं कि ये पौधा जहाँ भी लगता है वहाँ का जल स्तर ऊँचा कर देता है। रांची के डीएफओ ने इस बात को उल्लेखित भी किया है कि इस वृक्ष के होने से आसपास का जल स्तर ऊँच होगा। इनकी पर्यावरण विशेषताएं अन्य हैं, जैसे कि इनके फलों में। निखिल जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। कल्पतरु जो है एक बहुत ही दुर्लभ पौधा है और इसको संजोने का आप लोग बीड़ा उठाए हैं, आप लोग काम भी सराहनीय कर रहे हैं। एक सामान्य प्रक्रिया से वो पौधे का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। शुरुआती दौर में हमने बहुत अथक प्रयास किया है, तभी इनके जो पौधे से इनके बीज निकल पाए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि ये जो दुर्लभ पौधे हैं इनका संरक्षण हो और संपूर्ण मानव का कल्याण हो, इसी दिशा पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म की मान्यता में जो है कल्पतरु का एक अग्रणी भूमिका है। इसे लोग जो है पूजा करते हैं, अपनी मन कहा जाता है कि जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो ये सारी बातें तो हैं, इसको लेकर भी ये लोगों में लगाव है। लेकिन जिस तरह से कल्पतरु विलुप्त होते जा रहे हैं, इसको लेकर जो है आप लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें किन लोगों का योगदान रहा है? सर, कल्पतरु संरक्षण पर हम लोग तो विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं सर, और हमने 2100 कल्प वृक्ष के पौधे तैयार किए हैं। और 2100 पौधे तैयार करने के साथ रांची को एज अ कल्पतरु सिटी बनाने की दिशा पर कार्य कर रहे हैं। कैसे सोचे कि कल्पतरु के पौधे को संजोया जाए, उसे सुरक्षित संरक्षित किया जाए? सर, सर्वप्रथम हम IAS मनीष रंजन के पुस्तक में पढ़े थे कि ये मात्र भारत में 9 है और झारखंड के राजधानी में 3 है। तो जब इनकी पौराणिक विशेषताएं और इनकी मेडिसिनल वैल्यू और पर्यावरण विशेषताएं पता चली तो हमने सोचा कि इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। और जब इस पर कार्य करने लगे सर, तो फिर हमारे दिमाग में आया क्यों ना रांची को एज अ कल्पतरु सिटी बनाया जाए। और अब हमारी 2025 से ये संकल्प है सर कि 20,000 कल्प वृक्ष के हमारे पौधे तैयार हो रहे हैं और अब पूरे झारखंड राज्य को कल्पतरु राज्य के रूप में सर हम लोग विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये तो रहा कि झारखंड को आप कल्पतरु स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को किन लोगों का जो सहयोग है वो मिलता है? सर, हम लोग 7 सदस्य हम लोग छात्र हैं सर, और सभी छात्र स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, पर्यावरण गतिविधियों में योगदान देते हैं। और सर हमारे कुछ सहयोगी मित्र भी हैं। वैसे कोई बड़े शख्स नहीं हैं जो हमें मतलब बड़े पैमाने पे राशि वो उपलब्ध कराते हैं।
हम लोग खुद पैसा हर मंथली 100 रुपया जमा करते हैं और उन्हीं से जो पैसा जमा होता है उन्हें हम लोग पर्यावरण गतिविधियां में सर प्रयोग करते हैं। आप एक जो है एक स्टूडेंट हैं और अपने खर्चे से जो आपके जेब के खर्चे होते हैं उस पैसे से कल्पतरू को संजोने का संरक्षण करने का काम करें। सरकार से भी आप कुछ आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार भी आपके इस जो भूमिका आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सहयोग करे? मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, चूँकि ये कल्पतरू मात्र एक पौधा नहीं है, इनकी कई विशेषताएं हैं और इनकी पर्यावरण विशेषताएं तो खास भूमिका निभाती है। चूँकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इस दृष्टि से देखा जाए तो इनकी आयु लगभग 2500 साल से अत्यधिक है, तो इनकी जो महत्ता है बहुत ही अत्यधिक है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और कल्पतरू के संरक्षण में सरकार की हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो 20,000 कल्पवृक्ष के पौधे तैयार कर रहे हैं इनके संरक्षण पे वो भी यदि आगे आना चाहेंगे तो हम लोग सम्मिलित रूप से झारखंड को कल्पतरू राज्य बनाने के साथ ही एक पर्यटन के तौर पर भी हमारे राज्य का विकास होगा। लोग राज्य विजिट करेंगे तो इससे सरकार को भी ये लाभ प्रदान होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से निखिल मेहुल और उनके जो साथी जो है कल्पतरू को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है और ये सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि सरकार के द्वारा इनका जो कार्यक्रम चल रहा है कल्पतरू को संजोने का, उनके पौधों के संरक्षण के लिए, तो सरकार से भी ये आग्रह करते हैं कि सरकार भी इनको कुछ ना कुछ सहयोग करे या कुछ योगदान करे जिससे जो है ये कल्पतरू के पौधों को सुरक्षित करने के में अपनी भूमिका को और आगे बढ़ा सके। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची। धरती से कल्पतरू वृक्ष अब पूरी तरह से गायब होता जा रहा है। आलम यह है कि देश में महज 600 से 700 पेड़ बचे हैं, वहीं झारखंड की राजधानी रांची में सिर्फ 3 पेड़ बचे हैं। अब इस पेड़ को बचाने के लिए निखिल मुहेल अभियान चला रहे हैं। उन्होंने अपने बूते एक नर्सरी बनाई है जहां कल्पतरू उगाने की कवायद जारी है। निखिल मुहेल चाहते हैं कि झारखंड के जंगलों में इस पेड़ को अधिक से अधिक संख्या में लगाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी इसके बारे में ठीक तरह से जान सके। पर्यावरण संरक्षण में इस पेड़ की भूमिका भी सुनिश्चित होती रहे। पूरे झारखंड को कल्पतरू स्टेट बनाने का सपना संजोने वाले निखिल मुहेल ने न्यूज़ अलर्ट इंडिया से भी खास बातचीत। हेलो, नमस्कार, जोहार, मैं निखिल मेहुल और आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे कल्प वृक्ष के पौधे हैं और ये तो बिल्कुल अब मेरे हाइट के हो गए हैं और इस मानसून में लगाए जाने की तैयारी चल रही है। तो जो भी कोई साथी हैं, आप अपने आसपास सामाजिक स्थानों पे, शैक्षणिक संस्थानों पे लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करें। आप इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे, हम निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराएंगे और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। हमने तो इसको जनवरी में तैयार किया था, ये लगभग 5-6 महीनों में इसकी हाइट देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये पौराणिक महत्व के साथ साथ मेडिसिनल और इनकी पर्यावरण विशेषताएं काफी ज्यादा है। तो आइए हम लोग मिलकर इस मानसून में कम से कम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं। ये कल्प वृक्ष सहित जितने भी अन्य हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए जिनकी महत्वता है उन पर हम लोग विशेष ध्यान देते हुए पौधारोपण करें। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस मानसून में कम से कम 2-4 पेड़ जरूर लगाएं।